में बिहार विधानसभा का होने जा रहा है, उसके लिए हम लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें और हर एक बूथ पर जाकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा रोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव 24 में को दोस्तों 25 से 30 फिर से नीतीश का एक नारा दिया है। झाझा के विधायक दामोदर रावत, तमाम जिला कार्यकारिणी के तमाम लोगों ने आज जदयू कार्यकारिणी की बैठक झाझा के कार्यालय में तमाम लोगों ने कमर कस लिया। अभी से 25 से 30 फिर से नीतीश कहने का साफ मतलब है कि इस बार 25 से 30 में जो अगला विधानसभा का चुनाव होगा उसमें फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाना है। झाझा से दामोदर रावत को विधायक बनाना है। तमाम जदयू कार्यकर्ताओं ने, जदयू के वफादार सिपाही तमाम लोगों ने अभी से ही कमर कस ली। दामोदर रावत ने मीडिया से जुड़ते हुए कहा, हम अपने विकास कार्यों का अगर डाटा देना शुरू कर देंगे तो 3 दिन लग जाएगा। उन्होंने कई कार्य गिनाए, ऐसे भी आप देख सकते हैं जितना भी पंचायत स्तर पे विकास का कार्य हुआ उसमें विधायक अपने बढ़ चढ़कर भाग लिया, बढ़ चढ़कर के हम समाज के गांव का विकास करने का प्रयास किया। देखिए, हम लोगों का झाझा नगर परिषद की एक समस्या है, वो है बरमसिया पुल। बरमसिया पुल को लेकर भी मैंने विधायक से सवाल किया। उन्होंने कहा ये पुल बनेगा, इसी सत्र में बनेगा, क्योंकि पुल बनने की बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती है। तमाम प्रक्रिया से गुजरने के बाद पुल का टेंडर होगा। रेफरल हॉस्पिटल के बारे में बता चलें, रेफरल हॉस्पिटल के नए भवन का टेंडर बहुत जल्द होगा। रेफरल हॉस्पिटल का भी कायाकल्प बहुत जल्द होगा। इस प्रकार तमाम कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का विधायक ने प्रयास किया। तमाम कार्यकर्ता पूरी तरह से चार्ज हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2025 में ये चार्जिंग बरकरार रहती है या फिर कमती। देखिएगा हमारे 25 से 30 फिर से नीतीश का स्लोगन है, नारा है, तो क्या लगता है आपको? ये 25 से 30 माननीय नीतीश कुमार की जो स्लोगन निकाला गया, आज उसी के संबंध में कार्यक्रम रखा गया, जिसके अंतर्गत झाझा प्रखंड के 20 पंचायत से सभी ग्रामीण आए, पंचायत स्तरीय पंचायत अध्यक्ष आए, सभी कार्यकर्ता हैं। और मैं 25 से 30 के साथ एक और नारा देना चाहता हूँ कि तय है, निश्चय है, 2025 दामोदर रावत निश्चय। 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिया है, क्या लगता है? नीतीश कुमार 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार और 25 से 30 फिर से दामोदर रावत। इसलिए हम लोग सब कमर कस लिए हैं और जदयू का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिताना है और दामोदर रावत को झाझा विधानसभा से भेजना है। कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक थी। हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने जा रहा है, उसके लिए हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम एनडीए बिहार के अंदर 243 में 225 सीट हम जीतने का प्रयास करें। और उसी की तैयारी के लिए हमने यहाँ बैठक बुलाया था, हमारे प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा बुलाई गई थी। और हमारा संकल्प है कि एक एक बूथ पर हम इतनी नेता के नीतियों को इतना तक हम पहुंचा दें, घर घर तक, गांव गांव तक, जन जन तक पहुंचाने का काम करें। जो हमारे नेता 19 वर्षों से लगातार परिश्रम करके बिहार को विकसित राज्य में प्रवेश करने का जो कोशिश की है, उसका हमारा प्रतिफल 2025 के चुनाव में मिले। इसके लिए पूर्ण रूप से हम लोग जनता दलियों के कार्यकर्ता घर घर जाने का संकल्प लिए हैं, जन जन तक जाने का संकल्प लिए हैं। और इसकी तैयारी आज से झाझा विधानसभा में, झाझा प्रखंड में आज से शुरू हो चुकी है। तमाम कार्यकर्ताओं को विधायक ने जोश भरा संबोधित किया, तो राकेश क्या कुछ लगता है, प्रखंड अध्यक्ष हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नारा अभी जो चल रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश, ये तो बिल्कुल सही है सर। और हम लोग झाझा विधानसभा में एकदम जी जान से लगे हुए हैं। और माननीय विधायक जो हम लोग के हैं परम आदरणीय श्री दामोदर रावत जी, उनका काम, आप सुदूरवर्ती क्षेत्र में चल जाइए। झाझा तो एक प्रकार का नगर परिषद है, यहाँ तो आप देखते ही होंगे, लेकिन सुदूरवर्ती क्षेत्र में चल जाइए, वहाँ इनका विकास बोलता है। और ये निश्चित है कि 2025 में फिर दामोदर रावत झाझा का नेतृत्व करेंगे और इनके ही हाथ में हम लोग बागडोर देंगे। जिस तरह 20 से 25 या 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिया है, तो क्या लगता है आपको? आएंगे नीतीश कुमार सरकार पक्का? झाझा विधानसभा, झाझा विधानसभा में दामोदर रावत जी आएंगे। एकदम डन, लॉक कर दिया आप लोग। हुई जदयू प्रखंड कार्यकारिणी की बैठक में दिलावर आज प्रखंड कार्यालय में एक दिवसीय कार्यकारिणी
बैठक रखी गई है, जिसमें एक नारा को लेकर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये आह्वान किया है, ये नारा दिया है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, उसको लेकर हम लोग बैठक किए हैं और ये आज से संकल्प लिए हैं कि हम लोग पूरी जद्दोजहद के साथ पूरे गांव मोहल्ले में जाकर लोगों को नीतीश कुमार के कार्यों को गिनाएंगे और आने वाले 2025 में फिर से नीतीश कुमार के हाथ कुछ कार्यक्रम हुआ सर झाझा में? झाझा प्रखंड जनता दलियों के कार्यकर्ताओं की आज बैठक थी और इस बैठक में हम लोगों ने यह तय किया है, संकल्प लिया है कि आगामी जो चुनाव 2025 में बिहार विधानसभा का होने जा रहा है, उसके लिए हम लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें और हर एक बूथ पर जाकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा जो कार्य किए गए हैं समाज के हित में, गांव के हित में या विकास के जो कार्य किए गए हैं उनको समाज के निचले स्तर तक किस प्रकार पहुंचाएं और अगर योजनाओं की जानकारी गांव समाज में नहीं है उस योजनाओं की जानकारी दें जिससे वे इसका लाभ उठा सकें। और चूँकि जनता दलियों के प्रखंड स्तरीय मीटिंग थी, इसलिए हम समझते हैं कि हम लोगों के जो पंचायत स्तर के नेता हैं, गांव स्तर के नेता हैं, ये सभी आज यहाँ उपस्थित हुए थे और उनसे यही आग्रह किया गया है कि आप काम को बताइए और काम में जो ज़रूरत हो सहयोग करने का उसका सहयोग करिए, जिससे गरीब दुर्गा समाज के साथ जुड़कर इन सारे कार्यों को का लाभ ले सके जा पाएगी, जिससे उधर के बड़े बिजनेसमैन को हानि होगा। यह एक दुखद बात है। पुल कोई गिरा नहीं है, कोई सोनो और मलथर वाला ऐसा स्थिति यहाँ नहीं हुआ है और पुल जब गिरेगा तो हम लोग स्वयं चिंतित हैं। हम लोग जब बनाए थे तो हमको बताते हैं, घटना की चर्चा करते हैं। हम और दिग्विजय सिंह जी आ रहे थे परासी से और चाय से पेट्रोमैक्स जला के वहाँ सामुदायिक भवन में लोग थे, या पुल बना दीजिएगा हम लोग सब वोट देंगे, अरे को वोट नहीं दिया। वो छोड़िए, वोट से हमको मतलब भी नहीं, हम लोग काम करने वाले लोग, हम लोग काम करेंगे। 4 बजे भोरे मार दिया तो इतना पूछते हो तुम लोग, दूसरी बात नहीं भी करेंगे तो हमारा काम है करने का, हम करेंगे। प्रदर्शन नहीं भी करेंगे तो लेकिन विपक्ष के लोग हैं तो प्रदर्शन करेंगे ही करें, लेकिन जिस प्रकार उस क्षेत्र को डिस्टर्ब किया गया यह दुखद बात है। सर आने उधर सुनो नहीं यार, उधर 2025 कैसे देख रहे हैं? देखिए जो हम लोगों ने काम किया है उसको देखकर जनता हम लोगों के साथ खड़ी होगी और इसलिए हम लोगों ने लक्ष्य रखा है एनडीए का कि 225 सीट। सर एक आखिरी सवाल है, आपने पुलिस अनुमंडल का दर्जा दिलवाया, लेकिन झाझा का अनुमंडल का दर्जा कब दिलवाया? देखिए झाझा का अनुमंडल का दर्जा आप लोगों से ज़्यादा हम चिंतित रहते हैं, लेकिन अनुमंडल या जिला या पूरे बिहार में बनना शुरू हो जाए तो हम तो हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं। सर जब बनना शुरू हो जाएगा तो झाझा उसमें पीछे नहीं रहेगा। आपको याद होगा सर बरमसिया पुल के बारे में आपने कहा था, ये बरमसिया पुल का काम बढ़ रहा है। अब बहुत बात हम माइक में नहीं बोल सकते सर, कोई भी काम करने प्रेस वाला नहीं कि आप पूछ लीजिए और हम। सर प्रतिपक्ष का नेता का कहना है कि धरातल पर काम कहाँ नजर आ रहा है, और धरातल पर अगर काम नजर आ रहा है 20 काम का नाम बताइए। धरातल पर कम से कम 20 ऐसा काम का नाम बताइए जहाँ जहाँ काम दिख रहा है। देखिए प्रतिपक्ष में जो है उनका काम है हम लोगों की सरकार की नीतियों का विरोध करना, और जहाँ तक काम की बात है काम का लिस्ट तो हम लोग दे देंगे। अब अभी याद तो नहीं रखे हुए, लेकिन याद भी करवाना चाहते हैं तो हम लोग कर देते हैं। झाझा प्रखंड में हम लोगों ने जो काम किया है उसकी चर्चा अभी हम लोगों ने किया है कि झाझा प्रखंड में 20 पंचायत 16 पंचायत में +2 हाई स्कूल विद्यालय का निर्माण कार्य पूरा कर दिया है या थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। उसके अलावा सभी पंचायतों में हम लोगों ने पंचायत सरकार भवन का टेंडर कराया है, वह भी काम शुरू हो गया। उसके अलावा नारगंजों में एडिशनल पीएससी या फिर मोड़वा का जो एडिशनल पीएससी है, चाय का हेल्थ सब सेंटर है। जो कार्य है सर उसको गिनाते गिनाते थक जाइएगा, इतना कार्य। लेकिन ये 20 काम पूछा तो गिनाएंगे नहीं। 19 वर्ष बेमिसाल रहा आपका। नीतीश कुमार जी को प्रेम किया है। एक समय था जब 2000 में
यहाँ सुशील मोदी जी आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, तो अब स्वर्गीय राधिया बनकर नहीं जीत रहा। उन्होंने अपने भाषण में तत्कालीन स्थिति की विस्तृत चर्चा की थी कि किस प्रकार झाझा प्रताड़ित था, किस प्रकार झाझा बर्बाद हो रहा था, उसकी चर्चा उन्होंने की थी। हम उन्हें आज भी याद करते हैं कि झाझा में पहला व्यक्ति था जो मंच से खड़ा होकर उस स्थिति का वर्णन किया और उन लोगों के बारे में तत्कालीन नेता सुशील मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन्होंने इसका वर्णन किया था और उससे सबक लेकर हम लोगों ने झाझा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। झाझा में जितना संभव हुआ हम लोगों ने किया। पंचमी शुक्ल पक्ष को हुआ था कार्तिक अगहन महीने में, शुक्ल पक्ष में, तो ये महत्वपूर्ण महीना है और इस महीने में जिले के सभी साथियों ने जो आगामी चुनाव होने जा रहा है कि तो मैं समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण और पुण्य इतने पुण्य कार्य होने वाले महत्वपूर्ण महीने में इस कार्य को शुरू किया है तो भविष्य भी सुरक्षित होगा, ये ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश से नेता आएंगे, उसमें कई मंत्री रहेंगे, तो उसी की तैयारी के लिए यह बैठक रखी गई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश से जो कार्यक्रम चला है कि अभी देखिए हर एक विधानसभा में संगठन प्रभारी बनाया गया है, हर एक प्रखंड में संगठन प्रभारी बनाया गया है और हर एक जिला में संगठन प्रभारी है, हर एक प्रमंडल में संगठन प्रभारी है। तो हम लोगों का तो ढांचा पहले से तैयार है कि जिला में संगठन है, प्रखंड में संगठन है, पंचायत में संगठन है और बूथ में भी संगठन है। तो और इसी में 2025 की विजय हासिल हो जाएगा। जय नीतीश कुमार, जय दामोदर रावत, जय जनता दल। और लोग गांव से छूटता कि भाई पूछता था कि हमारा लड़का को आप देखें कहाँ क्या कर रहा है, पता नहीं कि उसके साथ क्या घटना हो जाए, कौन पकड़ के ले जाएगा, अपहरण कर लेगा, कल चिट्ठी आ जाएगी। इसलिए बहुत कार्य करना है बिजली क्षेत्र में। देख लीजिए, हम सिर्फ समय आप लोगों का वो भी नहीं था, गाछ के नीचे पढ़ते थे, आज हर पंचायत में चले जाइए, मिडिल स्कूल और लॉर्ड प्राइमरी स्कूल की बात छोड़िए, हर पंचायत में आपको +2 का विद्यालय मिलेगा, भवन मिलेगा। 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ जो 1.5 करोड़ का भवन बन रहा है। आज बिहार लगता है जो 20 साल 25 साल पहले बिहार से बाहर चला गया था, आज जब बिहार लौट के आता है तो उसे लगता है कि ये बिहार नहीं है, तो कहाँ हम आ गए। अरे यही बिहार है। पेपर में पहले भी सुनते थे जो आज नागपुर हॉल्ट का और ब्रिज का मंजूरी मिला है, ये रानीगुड़र का है, ये सरकारी हॉस्पिटल झाझा का है, ये DSM कॉलेज का है, वगैरह वगैरह ये सब का है। ये चीज लोगों को सुन लेते हैं, जान लेते हैं, चुनाव आता है बस बात ठीक है, लेकिन ऐसे जगह पर जाकर के हम लोगों को ये काम होने चाहिए, ये बताना चाहिए, ये समझाना पड़ेगा। सिर्फ 5 साल नहीं बल्कि जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को प्रगति की ओर ले जाने के लिए जो संघर्ष किए, जो और फिर से हमारा तीर छाप मजबूत होगा और फिर से हमारे बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। तो विकास के काम तो बहुत किए हैं, जो बहुत जानकारी होगा आप लोग को। आप लोग तो सक्रिय कार्यकर्ता है जदयू का। यहाँ आने का मतलब हम सब जो आए हैं उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य कि नीतीश कुमार और हमारे खासकर झाझा विधानसभा में जो विकास का लकीर खींचा गया है, इस पे हम सबों को चर्चा करना है। वर्तमान विधायक आदरणीय दामोदर रावत जी और प्रदेश से जिले से आए हुए तमाम पदाधिकारी, तमाम पत्रकार बंधुओं को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा।